सारे बच्चों के लिए होने वाली है जो बच्चे 10th है कि किस तरीके से आप आफ्टर 10th अपने स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। गाइस ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए होने वाली है जो बच्चे 10th का एग्जाम दे चुके हैं या फिर 10th के एग्जाम के सेकेंड बोर्ड के एग्जाम को देने के लिए एलओसी का फॉर्म भर दिया है या फिर जो अभी 11th में जाने वाले हैं। सो गाइस 10th के बाद बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और हमें किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए इस बात को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं और किन किन चीजों का आपको स्ट्रीम चूज करते समय ध्यान रखना है। आमतौर पर बहुत सारे बच्चे स्ट्रीम चूज करने के बाद कंफ्यूज और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं दोबारा कैसे दूसरे स्ट्रीम को चूज कर सकूं और तब तक मौका हाथ से छूट चुका होता है। तो आपको अगर अपने स्ट्रीम को चूज करने में कंफ्यूजन है, दिक्कत है, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू गाइस। 10th क्लास के एग्जाम्स के बाद हम 11th में जाना होता है। 11th में जाने के बाद आमतौर पे जो मोस्टली बच्चे ऑप्ट करते हैं वो कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के 3 स्ट्रीम्स को चूज करके और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं। गाइस ये सिर्फ इकलौता ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको आप चूज करके 11th और 12th कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं करियर पाथवे के लिए। अगर आप आफ्टर 10th नहीं पढ़ना चाहते 11th 12th, इसके अलावा भी बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज हैं, डिप्लोमास कोर्सेज है जो आपको आगे कंटिन्यू करके आप अपने करियर को बेटर और बढ़िया बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो को तरीके से और देखते हैं क्या क्या चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान में रखना है 11th के स्ट्रीम को चूज करते समय। सबसे पहली बात कि भाई आपको पता है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। 10th का एग्जाम आपने दे दिया है और 10th के एग्जाम देने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आपको कोई भी स्ट्रीम चूज करना है। आप सबसे पहले क्या देखो, आप ये देखो कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में आता है, आप किस फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो, किस फील्ड में आपको बहुत मजा आता है, आप बोर नहीं होते उस काम को करके, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे मेडिकल हो, कोई सा भी फील्ड हो, फील्ड कोई सा भी हो, जिस फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है ना वही चीज आपको लाइफ में सक्सेस दिला सकती है, क्योंकि उस काम से आप थकोगे नहीं और जिस काम से हम ना थके उसको हम मजे के साथ कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहली बात आपको स्ट्रीम चूज करने के लिए गाइस आफ्टर 10th क्या होता है, आपको राइट करियर के लिए सबसे पहले क्या देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। दूसरा एबिलिटी क्या है, किस किस काम को आप बेटर तरीके से कर सकते हैं और फ्यूचर गोल्स को लेकर आपके क्या मतलब आपने फ्यूचर के लिए क्या गोल सेट करे हुए लाइफ में। 3 चीजों को ध्यान रखिए, गोल क्या सेट किया हुआ है भाई, इंटरेस्ट किस चीज में है और एबिलिटी क्या है, क्या आप कर सकते हैं। अगर आपकी एबिलिटी मान लो क्रिकेट खेलने की है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। आपकी एबिलिटी पढ़ाई में है, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है मैथमेटिक्स में और आप मैथ्स बहुत बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले रहे हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको फील नहीं आएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, बेटर नहीं कर पाएंगे। सो गाइस इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एबिलिटी, अपने गोल्स और अगर आपने अपने इंटरेस्ट को मैच कर दिया तो आपको लाइफ में बढ़िया इंसान बनने से और अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे राइट डिसीजन लेना इज सक्सेसफुल पाथ की इनिशिएशन होती है। मतलब कि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर और राइट डिसीजन लेना सीख जाओ और यही चीज आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो आप इंटरेस्ट को देखिए, अपने एबिलिटी को देखिए और गोल्स को देखिए, सभी अगर मैच करते हैं तो आप लाइफ में बहुत बढ़िया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है कि आप खुश बहुत रहेंगे और दैट इज इंपॉर्टेंट। खुशी खुशी हर काम को करेंगे, ये आपको एक बहुत अच्छा पर्सनैलिटी बना के देगा। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, आप खुश रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेंगे, एक अच्छी सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी इससे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो बच्चे गलतियां करते हैं क्या, शुड नॉट फॉलो फ्रेंड्स और प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोस्त ने साइंस ले ली है तो आप भी साइंस ले लो, ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। रीजन क्या है भाई, दोस्त का इंटरेस्ट साइंस में होगा, आपका नहीं है। दोस्त का इंटरेस्ट साइंस में हो, आपका नहीं है, तो आप साइंस चूज मत करो। जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसको उसमें जाने दो, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वहां पर जाओ। तो एक चीज तो ध्यान रखना है, दोस्तों को फॉलो नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आपको पता है 10th के बाद एग्जाम दिया हमने, एग्जाम के बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं जो एकेडमिक फील्ड में हमारे पास होता है। क्या होता है भाई, आप साइंस स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स चूज कर सकते हैं। इसके बाद समझते हैं कि इन स्ट्रीम्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना होगा और क्या क्या इसके करियर स्कोप्स हो सकते हैं, करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। आइए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की, साइंस स्ट्रीम हमारे पास है। साइंस स्ट्रीम में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, साइंस या तो पीसीएम या पीसीबी के साथ ले सकते हो। पीसीएम अगर आप लेते हो तो इसमें बेसिकली टेक्निकल फील्ड में बच्चे जाते हैं, ये टेक्निकल फील्ड होता है, ठीक है। और अगर आप पीसीबी लेते हो तो होता है मेडिकल फील्ड, ठीक है। तो मेडिकल फील्ड में जाना है आपको, टेक्निकल फील्ड में जाना है, आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, पीसीएम के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़नी होगी। पीसीबी के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी होगी। और ये 2 ऐसे बेटर ऑप्शन है। कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि पीसीएम
बी भी चूज करते हैं। गाइज ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन भी बहुत सारे बच्चे चूज करते हैं और ये ऑप्शन भी अच्छा है, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं है, ये ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन को चूज करके और दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहते हैं। भाई दोनों हाथों से लड्डू खाने का मतलब क्या होता है कि आप एक तरफ अपना मेडिकल का फील्ड भी रखो, एक तरफ आपका टेक्निकल फील्ड भी है। आप अगर चाहे तो मेडिकल में भी जा सकते हैं, टेक्निकल में भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखना मेडिकल टेक्निकल दोनों फील्ड में जाना है तो दोनों फील्ड के लिए ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। ये बहुत सारे बच्चे कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी कर पाते, तो वो आपके इंटरेस्ट पे शो करता है कि आप किस में ज्यादा इंटरेस्टेड हो और आप दोनों ही करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं पीसीएमबी के साथ। ठीक है, ऑप्शन करियर ऑप्शंस की बात करें अगर तो क्या क्या है। अगर आप करियर ऑप्शंस की बात करते हैं किसमें, साइंस स्ट्रीम में, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग के फील्ड आपके पास है। ठीक है, डॉक्टर का फील्ड आपके पास है, मतलब इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल में डॉक्टर कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं और आईटी प्रोफेशनल्स में जा सकते हैं। एक चीज और याद रखना आप कि अगर आप पीसीएम ले रहे हो, पीसीबी ले रहे हो, तो इसके साथ में आप सीएस जरूर ले लेना। ये सीएस आपको हेल्प करेगा एक नए फील्ड में आगे बढ़ने में। ये आईटी प्रोफेशनल्स में अगर जाते हो, आईटी के फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप सीएस या फिर आप आईपी को लेकर चलो, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो साइंस टीम समझ में आ गया आप लोगों को। अगर हम बात करते हैं कॉमर्स टीम की, साइंस में बेसिकली है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट सब शॉर्ट में समझ लो। ये मेडिकल है, ये आपका इंजीनियरिंग फील्ड है, ये आप साइंटिस्ट है, ये आपका आईटी प्रोफेशनल। ये 4 मेजर डिपार्टमेंट्स है जहां पे आप अपने करियर में अच्छा कर सकते हैं और इस 4 डिपार्टमेंट्स में आप जॉब कर सकते हैं, अपने करियर को बना सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं इसके बाद कॉमर्स टीम की। कॉमर्स टीम में सबसे मेन चीज क्या होता है कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, अकाउंटेंसी होगी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। ये 3 सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चे मैथ्स भी लेते हैं। ठीक है, तो करियर ऑप्शंस में अगर हम कॉमर्स टीम की बात करते हैं तो क्या क्या आपके पास है, देखिए आप यहाँ पे बिजनेस में जा सकते हैं, अकाउंट्स में, फाइनेंस में जा सकते हैं। ये मेजर इसके डिपार्टमेंट्स है। करियर ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन क्या है, चार्टर्ड अकाउंट, सीए। आपको पता है बहुत सारे बच्चे कॉमर्स वाले सीए आगे के लिए, सीए के लिए चूज करते हैं अपने लाइफ को और सीए करना चाहते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत है, 5 इयर्स का टाइम लेता है लंबाई, इसलिए बहुत सारे बच्चे इसके अलावा अदर ऑप्शन को चूज करते हैं। क्या क्या अदर ऑप्शन हो सकते हैं इस फील्ड में, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है, आप बैंकर में बैंकिंग कर सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं और इसके अलावा आप एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। तो ये मेजर करियर ऑप्शंस हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। जो मेजर सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं क्या, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट याद रखना। अगर आप सीए करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए और इसका क्या क्या ऑप्शन है, ये आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी कि सीपीटी और आगे के एग्जाम्स क्या क्या होते हैं, कैसे आप कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा अलग से। साइंस टीम के आगे आफ्टर 12 साइंस टीम वाले बच्चे क्या क्या करियर ऑप्ट कर सकते हैं, इसकी एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी, आप देख लेना। और साइंस के बाद कॉमर्स वाले, ह्यूमैनिटीज वाले क्या क्या कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी अलग से वीडियो। फिलहाल इस पे आगे बढ़ते हैं। ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं तो ह्यूमैनिटीज में बेसिकली क्या होता है, सोशल सब्जेक्ट्स हमारी क्रिएटिविटी और थ्योरीज होती है मोस्टली। तो क्या होता है इसमें, आप इसमें सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एक सब्जेक्ट और होता है जियो। ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स है जो आपको आगे पढ़ने होते हैं और इसमें जो करियर ऑप्शंस आपके पास बेस्ट मिलते हो क्या है, सबसे ज्यादा करियर ऑप्शंस ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के पास होते तो हर किसी के पास है। एक चीज और समझ लो, एक साइंस वाला बच्चा है वो कॉमर्स वाली फील्ड को ऑप्ट कर सकता है, साइंस वाला बच्चा है वो ह्यूमैनिटीज वाली फील्ड को ऑप्ट कर सकता है। तो साइंस वाला कॉमर्स के आके सारे ऑप्शंस को चूज कर सकता है, साइंस वाला ह्यूमैनिटीज के ऑप्शंस को भी चूज कर सकता है। लाइक अब ह्यूमैनिटीज की बात करता हूँ, ध्यान से देखिए, जैसे कि मान के चलिए लॉयर बनना है, ये बन सकते हैं, टीचर बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, ये सारे के सारे करियर ऑप्शंस बेसिकली किसमें आते हैं, ये हमारे करियर ऑप्शंस ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में आते हैं। ये ऑप्शंस को आप ऑप्ट करके बढ़िया तरीके से अपने लाइफ को सेट कर सकते हो, लाइफ में अच्छा कर सकते हो इन सभी फील्ड्स के अंदर जाके। ठीक है, अब एक साइंस वाला बच्चा चाहे तो लॉयर बन सकता है, टीचर बन सकता है, जर्नलिस्ट बन सकता है, यूपीएससी कर सकता है, ये सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, कुछ चीजें और जो इन सबसे हटके हैं, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम जो होते हैं हमारे, इसके अलावा भी तो सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे हम पढ़ाई कर सकते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं वो देखो। तो इसके अलावा हमारे पास आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या, पॉलिटेक्निक के कोर्सेस आते हैं बच्चों। पॉलिटेक्निक कोर्सेस क्या करता है, ये ऐसा कोर्स होता है जो बच्चा 10th के बाद ही कर सकता है, आफ्टर 10th। ठीक है, और आफ्टर 10th बच्चा इन ऑप्शन पॉलिटेक्निक कर सकता है, आईटीआई कर सकता है, होटल मैनेजमेंट कर सकता है, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है 10th के बाद। ये सभी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं, डिप्लोमा कोर्स। देखो डिप्लोमा डिग्री में फर्क होता है, डिप्लोमा कोर्सेज जो होता है, ठीक है, और एक डिग्री कोर्सेज होता है। ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं मोस्टली 10th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, डिप्लोमा जो होता है 12th के बाद मोस्टली स्टार्ट किया जाता है।
आई बात समझ में? तो डिग्री कोर्सेज आफ्टर 12th, डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 10th आप स्टार्ट कर सकते हो और लाइफ में बेटर कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज बहुत सारे बच्चे आफ्टर 10th डिप्लोमा करते हैं, पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग करते हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद अपने लाइफ में बेटर कर पाते हैं और कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं, अच्छा खासी सैलरी पे जॉब लग जाती है और उसके बाद आगे क्लासेस को कंटिन्यू करके अपने बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप इन ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि क्या कैसे करना है, आप कमेंट करिएगा, मैं डिटेल में आपको इस टॉपिक पे वीडियो बना के भेज दूंगा कि किस चीज के लिए कौन सा फॉर्म कब निकलेगा और कब आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, कब उसमें अप्लाई करके क्या एंट्रेंस एग्जाम में दे सकते हैं। इन सभी के फॉर्म सभी आने वाले हैं। इसके फॉर्म तो आपको मई जून के आसपास आएंगे, आईटीआई मार्क्स के बेस में हो जाता है और होटल मैनेजमेंट और फैशन डिजाइनिंग के तो डिपेंड करता है किस कॉलेज से कर रहे हो, उनके क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि आप चाहे तो 10th के क्लासेस के साथ साथ कुछ ऐसे कोर्सेज है जो कर सकते हैं और करके अपने करियर को बेटर बना सकते हैं। स्किल कोर्सेज बोलते हैं इनको हम। स्किल में क्या क्या है भाई? स्किल्स आपको बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म स्किल जो आपके लिए चाहिए भाई, कंप्यूटर कोर्स कर लो। कंप्यूटर में मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, आप कोई सा भी कोर्स कर लो और उस कोर्स के बेसिस पे आप आगे जाके कुछ भी कर सकते हो। जैसे आजकल वीडियो एडिटिंग का कोर्स आ गया, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर घर में आपको एक कंटेंट क्रिएटर मिल जाएगा। हर घर में एक कंटेंट क्रिएटर है जो कि वीडियो बना रहा है, उसको एडिटिंग भी चाहिए, तो उसकी एडिटिंग करने के लिए कोई तो हो, शूट करने के लिए कोई तो हो। भाई वीडियो एडिटिंग करना है, फोटो शूट करना है, थंबनेल बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। तो इन सब चीजों के लिए भी क्या है, कंप्यूटर कोर्सेज आजकल मार्केट में आ गए हैं जो आप करके अपने करियर को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएबल कोर्स है, आजकल सभी लोग इसको कर रहे हैं। कोडिंग ये तो मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है। क्यों डिमांडिंग है? क्योंकि भाई आने वाले टाइम में आपको पता है एआई का जमाना है और एआई के लिए कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंप्यूटर कोर्स के लिए कंप्यूटर कोर्स, ग्राफिक, कोडिंग, ये सब डिजिटल मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग करके और बिना किसी डिग्री होल्ड करे अच्छी खासी सैलरी आप मतलब अर्न कर सकते हैं, अच्छा खासा जॉब कर सकते हैं, अच्छा खासा आप कमा सकते हैं लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग करके। ये है देखो एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग, आपको पता है बहुत डिमांडिंग कोर्सेज है। आजकल आपको ये बहुत ज्यादा जगहों पे करने को मिल जाएगा, हर जगह पे लोग इसको ऑफर कर रहे हैं और ये कोर्सेज बहुत डिमांडिंग, मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज में से ये सारे हमारे आ रहे हैं। कौन से? स्किल कोर्सेज। स्किल आपको आना चाहिए, वीडियो एडिटिंग का क्यों ना हो या फिर जो भी क्यों ना हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लास्ट आपके पास आता है क्या कि अदर करियर ऑप्शन आपके पास जो हो सकते हैं वो डिफेंस का हो सकता है, एनडीए कर सकते हैं, सीडीएस कर सकते हैं, नीट, जेई, बट ये सारी चीजें आप आफ्टर 12th कर पाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, मोस्टली 12th के बाद होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं, अपना फैमिली बिजनेस को मतलब टेक ओवर कर सकते हैं, ये सारी चीजें आफ्टर 12th के लिए होती है, ये सब आप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है गाइस वो क्या है कि आपको कैसे चूज करना है, हाउ टू डिसाइड, क्या मतलब देखेंगे आप कि किस तरीके से मैं सब्जेक्ट चूज करूं, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जिस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा इंजॉय करते हैं, जिस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा इंजॉय करते हैं आप उस सब्जेक्ट को सबसे पहले चूज करो, जिसमें आपको ज्यादा मजा आता है, जिस काम को करने में इंटरेस्ट आता है आपको। ये ध्यान में रखते हुए आपको अपना स्ट्रीम, अपना गोल चूज करना है 11th का। दूसरा, आप प्रैक्टिकल ज्यादा है या थ्योरेटिकल ज्यादा है, उसके बेस पे प्रैक्टिकल ज्यादा है तो आप भाई टेक्निकल कोर्स चूज करो, अगर आप थ्योरेटिकल ज्यादा है तो आप नॉन टेक्निकल कोर्स यूज करो जिसमें टेक्निकल ज्यादा ना यूज करना पड़े। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, करियर किस टाइप का आप चाहते हैं ये आपके माइंड में होना चाहिए जब आप अपने सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं। देखिए दो ऑप्शन होता है, एक तो होता है कि हमें मिलता ही वही है, एक हमें चूज करने का हक होता है। अगर आप चूज करने के हकदार हैं और चूज करने के लायक है और चूज वो कर पाता है जिसके स्कोर इतने होते हैं कि अपने मर्जी सब्जेक्ट को चूज कर सके। अपने मर्जी से सब्जेक्ट को चूज करने के लिए आपको जो भी करना है उसके लिए जरूरी चीजें जो है वो क्या है कि भाई क्या बनना चाहते हैं ये आपके माइंड में होना चाहिए, इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा आता है ये माइंड में होना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेंथ क्या है आपकी, अगर आपकी स्ट्रेंथ आपको पता चल जाए तो आप दुनिया जीत सकते हो। ऐसा किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा था कि आपको अपनी ताकत का पता होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है उसको फाइंड करो, समझो और उसके हिसाब से आप काम करो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बस ये बेसिक चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। हाँ, क्या नहीं लेके चलना, जब आप स्ट्रीम चूज करते हैं, अपने गोल को चूज करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट को चूज करने जा रहे हैं, तो अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे किन चीजों का ध्यान आपको नहीं देना है उसको देखो ध्यान से। तो भाई ध्यान ये नहीं देना है कि ये ध्यान नहीं देना क्या कि इट इज बेस्ट। भाई साइंस इसलिए चूज मत करो जस्ट बिकॉज लोग कहते हैं इट इज बेस्ट, किसी के कहने पे मत जाओ। आपको लगता है आप साइंस कर सकते तो आप करो, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा, डू नॉट चूज कॉमर्स थिंकिंग इट इज इजी। लोग कहते हैं कि कॉमर्स इजी है, साइंस के कंपैरिजन में कॉमर्स कर लो, तो इसलिए आप कॉमर्स चूज मत करो। इसके अलावा चूज फील्ड
विच मैचेज योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। मैंने पहले ही बोला आपको कि इंटरेस्ट और एबिलिटी अगर मिल गया ना तो आपको काम करने में मजा तो आएगा, लेकिन आप काम लंबे समय तक भी कर पाएंगे मजे के साथ। दैट इज इंपॉर्टेंट। आप किसी काम को बिना थके, बिना मतलब फ्रस्ट्रेट हुए कर पा रहे हैं और लंबे समय तक, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा आपके करियर के लिए। आप करते जाओ, थकोगे नहीं, मजा आएगा काम करने में। तो इंटरेस्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां तक लास्ट था हमारा। ये सबसे सिंपल एडवाइस आपके लिए क्या है, इन चीजों का आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है, क्या, ध्यान से देखो कि सेल्फी सिर्फ इसलिए साइंस मत लेना क्योंकि व्हाइट कोट में डीपी अच्छी लगेगी या अच्छी आएगी। याद रखना, व्हाइट कोट में डीपी अच्छी आएगी, इसलिए आपको चूज नहीं करना है क्या, साइंस। और दूसरा, कॉमर्स इजी बोलने वाले एग्जाम के टाइम पे कैलकुलेटर ढूंढते रह जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। और लास्ट में क्या, कि आर्ट्स लेने का डिसीजन मीम देख कर नहीं, इंटरेस्ट देख कर लेना भाई, क्योंकि इंटरेस्ट आपको आगे आगे बढ़ा सकता है, ना कि मीम। ठीक है भाई। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए स्ट्रीम के साथ, नया सब्जेक्ट के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे और कुछ नए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।